हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष द्विवेदी एंड आज मैं आपको वेपन्स यूज्ड बाय इंडियन आर्मी के बारे में बताऊंगा। ये आप लोगों को एसएसबी में बहुत हेल्प करेगी, पर्सनल इंटरव्यू में भी, लेक्चरेट में भी और ग्रुप डिस्कशन में भी। बिकॉज अगर आप जो भी ब्रांच चूज़ करना चाहते हो, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, उनके स्ट्रक्चर्स और जो भी वेपन्स वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा इन्फेंट्री वेपन्स एंड स्मॉल आर्म्स। मैंने जो भी नाम लिखे हैं आप इन्हीं को याद करके जाना, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल है और मैंने इजी नेम्स लिखे हैं, मैक्सिमम इजी नेम्स है जो आप रिकॉल इजीली कर सकते हो, तो इनको अच्छे से याद करना आप लोग। तो फर्स्ट इज़ ग्लॉक 17 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। इट्स 9 mm कैलिबर एंड इट्स ओरिजिन इज़ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया में बनी है। सेकेंड इज़ बेरेटा 92। इट्स अगेन सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल एंड इट्स कैलिबर इज़ ऑल्सो 9 mm और इसका ओरिजिन है इटली। थर्ड इज़ AK-47 जो कि एक असॉल्ट राइफल है एंड इसका कैलिबर जो है वो है 7.62 × 39 mm और इसका ओरिजिन है रशिया। फोर्थ इज़ ड्रैगनोव SVD-59 विच इज़ अ स्नाइपर राइफल, उसका कैलिबर 7.62 × 54 mm एंड ओरिजिन इज़ रशिया। फिफ्थ इज़ IWI Tavor Tar 21 असॉल्ट राइफल, इसका कैलिबर 5.56 mm एंड उसका ओरिजिन इज़राइल, जो कि मैक्सिमम डिफेंस एस्पिरेंट्स जो आर्मी में जाना चाहते हैं वो इसे ही चलाना चाहते हैं। सिक्स्थ इज़ माइक्रो उजी विच इज़ सब मशीन गन एंड इट्स कैलिबर इज़ 9 mm एंड इट्स अगेन इज़राइल मेड। सो मैंने बिल्कुल डिफरेंट वैराइटीज़ के वेपन्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करा है, जिसमें 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 असॉल्ट राइफ़ल, एक स्नाइपर राइफ़ल, एक सब मशीन गन। सो आप अगर वेरिएशंस रखेंगे तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर कम क्वेश्चंस बना पाएगा, अदरवाइज़ वो आपको बोलेंगे कि डिफरेंट नाम बताओ, ये बताओ, तो आप लोग डिफरेंट नेम से ही याद करना बेटर होगा। Now the second part is explosive rockets and missile systems. First is grenade 36 mm. It's a hand grenade. Its origin is India. Second, multi-mode grenade Shivalik. It's also a hand grenade. Its origin is India. Third is RPG-7. Full form rocket propelled grenade. Its origin is Russia. Fourth, multi-grenade launcher 40 mm. Its grenade launcher of 40 mm and its origin is India. Now next is artillery. There are various artillery. The first is Dhanush, type howitzer, origin India. howitzer मतलब होता है जैसे ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, इस टाइप की, जहाँ पर भी ऐसे आगे का जो बैरल होता है पूरा इतना बड़ा, जिस आर्टिलरी में इस टाइप का होता है उसे howitzer ही कहा जाता है, एकदम पतला सा और काफ़ी नैरो होता है। सो सेकेंड इज स्प्रुट, इट्स एंटी टैंक गन and its origin is Russia. Third, M46 catapult, self-propelled artillery, origin India. Fourth is Otto Melara Mode 56. It's a mountain gun and its origin is Italy. ये कुछ इस टाइप की दिखती है। इसका यूज़ हालांकि भी ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने इसमें डाल दिया। फिफ्थ इज़ BM21. It's multi rocket launcher. Its origin is Russia. Now, another things that used by Indian Army is combat vehicles, in which first is Arjun main battle tank MK1. Its origin is India. Second, T-90 Bhishma. It's also a main battle tank. Origin Russia and India mix. दोनों ने मिलके साथ में बनाया. Third, T-72 Ajay. Its main battle tank. Origin Russia. The fourth is T-55. It's again a main battle tank and its origin is Russia. अगर कभी भी कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि T-90 भीष्म या T-72 अजय में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या है, तो मतलब मोस्टली जो मैंने ये नेम लिखे हैं ना, ये मैंने डिस्कवरी के हिसाब से लिखे टैंक के नेम्स कि कौन अभी लेटेस्ट है। जैसे T-90 भीष्म वो T-72 अजय से पहले आया है, T-72 अजय T-55 से पहले आया है, तो T-90 भीष्म की रेंज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T-72 अजय। तो दीज आर द डिफरेंस दैट यू कैन टेल टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। एंड मैंने गूगल पे काफ़ी चेक किया रेंज इनकी, तो मुझे काफ़ी मिक्स्ड आंसर्स मिल रहे थे। सो आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, कोई कंफर्म्ड हो तो आप वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। T-90 भीष्म और T-72 अजय एंड T-55 इन तीनों की रेंज। The other vehicle used by the Indian Army is BMP,
full form Boevia Machina Pechotti, which is means infantry fighting vehicle. It's Russian made and it's also look like a tank, but it mainly इसके अंदर हमारे जवान बैठते हैं जिनकी स्ट्रेंथ कम से कम 20 to 30 ईजिली बैठ सकते हैं इसके अंदर, एंड दे विल मूव टू द एनिमी टेरिटरी and easily engage them. Other things that used by Indian Army is aircrafts. So first, Hall Dhruv. Its type attack utility helicopter, origin India. Second, Hall Rudra, which is attack helicopter and origin India. Third is Chetak. Its transport helicopter. Its origin is France. Fourth is Cheetah. It's again a transport helicopter and its origin is France. Fifth, IAI Heron. It's reconnaissance UAV. It's Israeli made and it is used by Indian Army to engage terrorists and also the Pakistan Army. The other is anti-tank guided missile. First, Nag missile, which is anti-tank guided missile and its origin is India. Second, Milan. It's France and Indian both made this missile. And third is Spike, which is anti-tank guided missile and it is developed in Israel. And the other is air defense missiles and systems that used by Indian Army. First, Prithvi air defense. It is anti-ballistic missile. Origin India. Ballistic missiles आपको पता होना चाहिए जो पैराबोलिक कर्व लेते हैं, इनकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोला होती है और बैलिस्टिक मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकते हैं. तो फर्स्ट मैंने बता दिया आपको पृथ्वी एयर डिफेंस. सेकंड, एडवांस्ड एयर डिफेंस. इट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंड इट्स ओरिजिन इज इंडिया. थर्ड इज S-400. इट्स सरफेस टू एयर मिसाइल, ओरिजिन इज इंडिया. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन्स आए थे उन सबको गिराने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो भूमिका निभाई थी वो इस S-400 मिसाइल सिस्टम ने ही करी थी. सो इट इज़ द बेस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड. फोर्थ इज आकाश मिसाइल सिस्टम. इट्स सरफेस टू एयर मिसाइल and its origin is Russia. Other are ballistic and cruise missiles. First, BrahMos. It's a cruise missile, origin India and its range is 300 kilometers. Firstly मैं आपको बता दूं जो क्रूज मिसाइल होती है वो ज़मीन के काफ़ी क्लोज भी चल सकती है और ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती है. आपसे इंटरव्यू में बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल के ऊपर डेफिनेटली डिफरेंस पूछ सकते हैं अगर उन्होंने कभी नेम पूछे, क्योंकि काफ़ी लोगों से पूछा जाता है. तो मैंने आपको बता दिया, आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा. हाँ, वो लोग एक ये भी पूछते हैं कि जो ब्रह्मोस है उसका नाम ब्रह्मोस क्यों है. सो ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस इसलिए है क्योंकि ये इंडिया और रशिया ने जब मिलके बनाई थी तो उन्होंने दोनों ने अपनी रिवर्स के ऊपर नाम दिया. ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में है और मॉस्कोवा रिवर जो रशिया में है, तो दोनों का मिला के ब्रह्मोस मिसाइल. सेकेंड इज़ निर्भय. इट्स अ क्रूज मिसाइल. Its origin India and its range is 1000 km. Third is पृथ्वी मिसाइल. It's short range ballistic missile. इसका origin भी इंडिया है and इसकी range 150 किलोमीटर है for पृथ्वी 1, 250 for पृथ्वी 2 and 350 किलोमीटर्स for पृथ्वी 3. वेरिएशंस अभी भी बन रहे हैं और अभी आगे और भी आएंगे. Fourth is शौर्य मिसाइल. It's an hypersonic glide missile. Its origin is India and its range is 700 to 1900 kilometers. Fifth, Agni missile. Medium range ballistic missile and its origin India and its range is 700 to 800 kilometers. So these are the missile system that you have seen. At last I want to tell you that आप लोग इन मिसाइल्स को अच्छे से पढ़ना और SSB के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना, because you all want to join this. So इसके लिए मेहनत लगेगी, तो SSB के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना आप लोग. और इस बार आप लोगों को रिकमेंडेशन लेनी है. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत ही भूलना. 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो आप लोग जल्दी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. जय हिंद, जय भारत.